हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे ताह्युन जोंगकुक को हमला करने ही वाला था कि पूरे वैम्पायर ब्रदर वहां पर पहुंच गए और जोंगकुक को बचा लिया। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो जोंगकुक ताह्युन के रूम में जाता है और ताह्युन को देखता ही रह जाता है। जोंगकुक सोचने लगता है थोड़ी देर पहले जो एक खूंखार वैम्पायर लग रहा था, अभी देखो कैसे क्यूटली सो रहा है। और ताह्युन सोते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट लग रहा होता है। तो जोंगकुक जाता है और ताह्युन के पास बैठ जाता है और ताह्युन के हाथों को अपने हाथों पर लेके रोने लगता है और कहने लगता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ही प्यार करूँगा। तभी ताह्युन उठकर बैठ जाता है। तो जोंगकुक पहले तो थोड़ा सा डर जाता है और फिर कहने लगता है क्या तुम ठीक हो। ताह्युन कहने लगता है हाँ मैं ठीक हूँ और सॉरी, मैंने जो तुम्हारे साथ किया मैं अपने कंट्रोल में ही नहीं था और मैंने जो किया वो सब गलत था, मुझे पता है। तो जोंगकुक कहने लगता है कोई बात नहीं, ह्यूंग टाइम पर पहुंच गए थे और मुझे बचा लिया, तुम्हें इतना भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ताह्युन कहने लगता है सुनो, तुम्हें खुद को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, तुम चाहते हो इतना कहता ही है कि जोंगकुक कहने लगता है क्या कहना चाहते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा प्यार करता रहूँगा, चाहे तुम वैम्पायर हो या कोई भी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे प्यार करता था और करता ही रहूँगा। तो ताह्युन कहने लगता है क्या तुम श्योर हो अपने डिसीजन को लेकर। तो जोंगकुक कहने लगता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। तो ताह्युन कहने लगता है आई लव यू बेबी। तो जोंगकुक कहने लगता है मैं तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। और फिर ताह्युन जोंगकुक को अपनी ओर खींच लेता है और उसे भी बेड पर सुला देता है और फिर उसे किस करने लगता है। दोनों थोड़ी देर किस करते हैं और मेकआउट करते हैं और फिर दोनों ही थक कर सो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब सारे मेंबर्स देखने आते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो जोंगकुक और ताह्युन एक दूसरे को हक करके सोए होते हैं और सारे मेंबर्स उनको देखकर थोड़ा सा स्माइल करते हैं और कहने लगते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने ज़्यादा क्यूट लगते हैं। जिन कहने लगता है ये लोग तो मेरे से भी ज़्यादा क्यूट हैं। तो आरएम कहने लगता है उन लोग को सोने देना चाहिए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। सुगा कहने लगता है कि आशा करता हूँ कि ये दोनों आज की बात भूल जाएं और खुशी खुशी रहने लगे। तो जिमिन कहने लगता है हाँ ऐसा ही होगा, मैं जानता हूँ अपने ताह्युन को, वो जरूर ही सब कुछ संभाल लेगा। तो जेहोब कहने लगता है वो इसीलिए क्योंकि ताह्युन मेरा भाई है। तो जिमिन कहने लगता है नहीं, वो इसीलिए क्योंकि ताह्युन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो जिन कहता है चलो तुम लोग यहाँ से अब ज़्यादा बातें मत करो वरना ये दोनों उठ जाएंगे, और सब कोई उस रूम से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जब ताह्युन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो जेके को हक करके सोया हुआ है। उसे बहुत अच्छा लगता है और वो थोड़ा स्माइल कर देता है और फिर जेके को देखता ही रहता है। थोड़ी देर देखने के बाद जेके के फोरहेड पर किस करता है और उन दोनों की एक अच्छी सी पिक्चर ले लेता है और फिर उठकर बेड से बाथरूम की ओर चला जाता है। बाथरूम में वो अपना मॉर्निंग रूटीन ख़त्म करता है और फिर लौटकर जेके को उठाने लगता है। कहने लगता है कुकी उठ जाओ, अब कितना सोओगे, हम लोग लेट होने वाले हैं। तो कुकी कहने लगता है नहीं मुझे नहीं उठना, मुझे और सोना है। तो ताह्युन कहने लगता है तुम उठ रहे हो या फिर मैं तुम्हें किस कर लूँगा। तो जेके कहने लगता है नहीं तुम मुझे उठा कर ले जाओ। तो ताह्युन कहता है जैसा तुम कहो। और फिर ताह्युन अपने बाहों में जेके को उठा लेता है और बाथरूम में ले जाता है। बाथरूम में उन लोगों ने अपना मॉर्निंग रूटीन ख़त्म करने के बाद ड्रेस चेंज कर लेते हैं और फिर दोनों ही नीचे चले जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। जब वो नीचे जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए वो देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पर सब उनका वेट कर रहे हैं। और फिर जिन कहने लगता है गुड मॉर्निंग कुकी, और तुम्हें भी बदमाश। तो ताह्युन कहने लगता है मैं बदमाश तो नहीं हूँ। और फिर सब मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर अपने कार में बैठकर सब कोई एक साथ यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। यूनिवर्सिटी में पहुंचते ही वो देखते हैं कि जीकुक जोंगकुक को देखकर उनकी तरफ आ रहा है और जीकुक दौड़कर आकर जोंगकुक को हक करने लगता है और थोड़ा इमोशनल हो जाता है। फिर जोंगकुक कहता है क्या कर रहे हो ह्यूंग, मुझे थोड़ा सा गुदगुदी हो रहा है। फिर जीकुक कहता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तो जोंगकुक कहने लगता है हाँ मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। जीकुक कहने लगता है तुम बदमाश, मुझे एक बार कॉल भी नहीं कर पाए। तो जोंगकुक कहने लगता है सॉरी ह्यूंग, मुझसे गलती हो गई। तभी कॉलेज का बेल रिंग हो जाता है और सब कोई अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। वहाँ भीमिन कुक तीनों ही एक ही सीट शेयर करते हैं और एक साथ बैठने लगते हैं। क्लास में जिमिन और जोंगकुक तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ अपने पढ़ाई पर मन लगाते हैं, लेकिन ताह्युन सिर्फ अपने बेबी को देखता ही रहता है। थोड़ी देर बाद ये बात जब जिमिन को पता चल जाती है तो जिमिन धीरे से ताह्युन के कान में जाकर ये कहने लगता है ताह्युन क्या तुम क्लास पर कंसंट्रेट कर सकते हो। तो ताह्युन कहने लगता है तुम्हें क्या, मैं जो भी करूं।
तो जिमिन कहने लगता है अगर तुम्हारा बर्ताव ऐसा ही रहा तो मैं ज़रूर ये सुगा ह्यूंग को बता दूंगा। तो ताह्युन कहने लगता है जाओ बताओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिमिन कहने लगता है अच्छा होगा अगर तुम मुझसे जुबान लड़ाने की जगह थोड़ा सा क्लास में भी कंसंट्रेट कर लोगे। तो ताह्युन कहने लगता है ओहो तुम्हें बुरा लग गया सॉटी। तो इतने में जिमिन और ज़्यादा भड़क जाता है और कहता है करो जो करना है। फिर क्लास खत्म होने के बाद तीनों जिमिन, जंगकुक और भी तीनों ही कैंटीन जाते हैं और देखते हैं कि पहले से ही तीनों ही उनका वेट कर रहे हैं। फिर जंगकुक सबको हेलो कहता है और सभी जंगकुक को भी हेलो कहते हैं। जेहोप कहने लगता है जल्दी से बैठ जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, हम लोग खाते हैं। तो आरएम कहता है कितना भुक्कड़ है ये। तो जेहोप कहने लगता है क्या तुम सच में मेरे भाई हो, क्योंकि लगता तो नहीं तुम मेरे भाई हो। तो आरएम कहता है नहीं नहीं, मम्मा ने तुम्हें कूड़ेदान से उठाया था, तुम हमारे भाई हो ही कहाँ। तो जेहोप कहने लगता है कुछ भी। फिर जिन कहता है तुम लोग चुप रहो और खाना खाओ। सब कोई खाना खा ही रहे होते हैं तभी कोई आता है और जंगकुक को पीछे से बुलाता है। जब जंगकुक घूमता है तो देखता है वहाँ उसका क्लासमेट सुहो खड़ा है। वो कहने लगता है सुहो बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। तो सुहो कहता है कि जंगकुक मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। जंगकुक कहता है मैं किसी और से प्यार करता हूँ, इसलिए सॉरी मैं तुम्हारा ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तभी जीकुक वहाँ होता है और कहने लगता है ये कब हुआ। सुहो कहने लगता है जंगकुक मैं जानता हूँ तुम्हारा ना ही कोई गर्लफ्रेंड ना ही कोई बॉयफ्रेंड है, तो प्लीज़ तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। तो ताह्युन तभी गुस्से से कहने लगता है वो नहीं करेगा। तो सुहो कहने लगता है मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ। तो ताह्युन कह रहा है नहीं तुम मुझसे नहीं मेरे बॉयफ्रेंड से तो पूछ रहे हो ना। जीकू को कुछ समझ नहीं आता और जीकू कहने लगता है कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या चल रहा है। तो सुहो उसी वक्त जंगकुक को अपने पास खींच लेता है जंगकुक का कमर पकड़कर, और उतना देखकर ताह्युन का तो जैसे खून ही गर्म हो उठता है और ताह्युन का आंखों का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। जेके ताह्युन को देखता है और जेके समझ जाता है कि ताह्युन चेंज हो रहा है और जेके भी डर जाता है। ताह्युन अपना टेम्पर खो रहा था और फिर ताह्युन कहने लगता है जेके को छोड़ो। तो सुहो उसकी बात इग्नोर करता है और जेके को किस करने ही वाला होता है कि ताह्युन एक पंच लगाता है सुहो को। सुहो नीचे गिर जाता है और कहने लगता है आह क्या कर रहे हो तुम्हें मैंने कुछ किया था क्या, तुमने ऐसा क्यों किया। तो ताह्युन कहने लगता है तुम मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहोगे और अगर तुम यहाँ पर कभी भटकने की भी कोशिश की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। इतने में सुहो देख लेता है कि ताह्युन का आंखों का कलर चेंज हो चुका है और उसका आंखों का कलर ब्लू हो चुका है। सुहो इतना डर जाता है कि वो वहाँ से दौड़कर भाग जाता है। फिर ताह्युन जंगकुक को अपनी ओर खींच लेता है और जंगकुक का हाथ पकड़कर पूरे कैंटीन के सामने ये कहने लगता है जोर जोर से कि सब सुनो, ये है जियोन जंगकुक, जैसे कि तुम लोग को पता ही होगा फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और ये मेरा है, मेरा बॉयफ्रेंड है ये, और कोई भी अगर इससे फ्लर्ट करने की या फिर इसको दिल देने का सोचा भी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और फिर मैं क्या करूँगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। जेके को ये सब बहुत ज़्यादा अजीब लगता है और वो ताह्युन को कहने लगता है ताह्युन तुम क्या कर रहे हो ये सब। ताह्युन कहने लगता है मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि तुम किसके हो और कोई भी तुम्हें अगर आंख उठाकर भी देखेगा तो मैं उसके आंखें नोच लूँगा। तो इसमें जेके कहने लगता है पर ताह्युन, इतना जेके कहता ही है कि ताह्युन उसे किस कर लेता है और फिर ताह्युन और जंगकुक पूरे कैंटीन के सामने बहुत टाइम तक किस करते ही रहते हैं जब तक कि उन्हें सांस की ज़रूरत ना पड़ जाए। और ऐसे सबके सामने किस करने के बाद जंगकुक को इतना ज़्यादा शर्म आ रहा था कि वो ताह्युन के सीने में अपना सर रख के अपना मुंह छुपाने लगा। तो ताह्युन कहता है अगर तुम ऐसे ही फेस बनाते रहे तो मैं सचमुच तुम्हें खा ही लूँगा और वो भी जिंदा। तो जेके थोड़ा सा शर्मा जाता है और थोड़ा सा हंस देता है और फिर सब कोई हंसने लगते हैं, लेकिन जीकुक हंसता नहीं है और कहने लगता है कोई मुझे समझाएगा कि यहाँ क्या चल रहा है। तो जंगकुक कहने लगता है ह्यूंग। तो उतने में ही ताह्युन कहता है कि ह्यूंग हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझे एक चांस देकर देखिए, मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। तो जीकू कहने लगता है ऐसा नहीं हो सकता। तो इस पर जंगकुक थोड़ा सा रोती हुई शक्ल बनाकर कहता है ह्यूंग लेकिन। तो जीकुक उसका रोती हुई शक्ल देख नहीं पाता और कहने लगता है ओ तो मेरा बॉनी बॉय बड़ा हो चुका है।
ठीक है, मैं एक चांस तो दे ही सकता हूँ मेरे बनी बॉय के खातिर। और ताह्युन, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम जंगकुक को बहुत ज़्यादा खुश रखने वाले हो। तो ताह्युन कहने लगता है उस बात के लिए आप चिंता मत कीजिए। और फिर जिको खुश हो जाता है और जंगकुक का गाल खींचते हुए कहता है तो फिर बड़े हो चुके हो तुम। और फिर अपने अपने क्लास में सब कोई चले जाते हैं। और जब उस दिन सारा क्लास ख़त्म हो जाता है तो ताह्युन जंगकुक से पूछता है क्या हम बाहर चलें। तो जंगकुक कहता है तुम्हें पहले जिकोक ह्यूंग से परमिशन लेनी होगी। तो ताह्युन जिकुक से पूछता है ह्यूंग क्या मैं कुकी को अपने साथ ले जा सकता हूँ। तो जिकुक पहले तो सोचता है और फिर कहने लगता है हाँ ठीक है ले जा सकते हो, लेकिन ऐसा वैसा कुछ मत करना मैरिज से पहले। तो जंगकुक थोड़ा सा देखने लगता है और कहने लगता है ह्यूंग आप भी ना। फिर ताह्युन कहता है उसके बारे में मैं सोचूंगा। और यही सुनते ही जंगकुक गुस्से से ताह्युन को देखने लगता है। तो ताह्युन कहने लगता है सॉरी मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो सुगा कहने लगता है चलो अब घर चलते हैं। फिर जेके कहता है ठीक है तो चलो घर चलते हैं। सारे वैम्पायर्स ब्रदर्स और जेके एक ही कार में घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके कार के सामने कोई आ जाता है और ताह्युन जल्दी से ब्रेक लगा देता है। फिर जंगकुक को छोड़कर बाकी सभी कहने लगते हैं ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और सब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और सभी को देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है। इस पार्ट में इतना ही। आगे जानने के लिए कि उनके गाड़ी के सामने कौन आया था और आगे क्या हुआ था देखते रहिए हमारे साथ और बने रहिए अगले पार्ट में। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट पर ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये सीरीज़। और फिर मिलते हैं अगली पार्ट पे। बाय बाय।